सर का आशीर्वाद रहा अभी तक 63वीं 64वीं 65वीं और 66वीं सब पीटी भी दिया और मेंस भी लिखा और एक्साइज में 2 मार्क्स से रह गए और इस बार फाइनल हो गया सब बस इतना ही कहेंगे कि सर की जो प्लेलिस्ट है ना डिस्कशन की उसे मैं कई बार देखा हूँ जो अभी नहीं जो कई साल पहले से की स्टार्टिंग हुई थी प्लेलिस्ट और एक एक वर्ड जो है वो एक क्वेश्चन है अपने आप में कभी आप देखेंगे और सर की जो डिस्कशन की शैली है ना इतनी बेहतरीन है जो आप मेंस लिखेंगे बीपीएससी में जो डायग्राम होता है ट्रेनिंग होता है सर आपको पढ़ाते पढ़ाते एक वो शैली जो है ना लिंकअप करने का वो बिल्डअप कर देता है तब तो आप मॉडर्न से स्टार्ट होते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पे चले आते हैं ये लिंकअप की जो है ना शैली स्टडी सिखाते हैं और ये आपको दरोगा मेंस में तो बेनिफिट करेगा ही और बीपीएससी पीटी जो देंगे ना तो आपको लगेगा कि सर तो ये हमें बताए हैं और आप 5 ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें एक ऑप्शन तुरंत मारते हैं सबसे अच्छा जो हमें लगता है सर का जो साइंस पोर्शन होता है ना समझाने का जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी बहुत होती है दिक्कत लेकिन जितनी शालीनता से सर एकदम लिंक करके समझाते हैं आपको पेपर में लगेगा कि वो क्वेश्चन आया है वो हर 4 ऑप्शंस आपको पता हो इन लोगों को क्या करना है क्योंकि 24 तारीख का एग्जाम का डेट आ गया है क्या करेगा सर ऑनलाइन वाले आपने जोश आराम से ये में हमारा मिथिलांचल में करे बहुत फूट जाना चाहिए आपने कहा गुरु जी का बहुत फूट दिया है फूट से आप में आ गए अब तो आप में से आपसे और आप में आना देगा क्योंकि ये जितना आप कंट्रोल करके रखेंगे ना बॉडी के टेम्परेचर को भले ही हाइपोथर्मस कंट्रोल करता है लेकिन अभी आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को हाइपोथर्मस लीवर को भी करना क्योंकि लीवर के आधार पर ही हम लोग का क्या होता है बॉडी को या जंतु के तापमान जंतु को डिवाइड कर देते हैं कि भैया ये समतापी है और ये विषमतापी है ये क्या है भाई वार्म ब्लडेड है समतापी को क्या कहते हैं वार्म ब्लडेड विषमतापी को क्या कहते हैं कोल्ड ब्लडेड तो अब आपको बनना है वो 50-45 दिन का समय कैसे यूज करेगा मेरे अनुसार से आप जितने भी पीटी निकाले हैं आपने कुछ ना कुछ औरों से डिफरेंट आपने वो गुण है जब आप 47,500 में आए और ये आप हमारा भरोसा है जो आप लोग की ये डेडिकेशन देख रहे हैं और सर का समर्पण देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप लोग जो सर कह रहे हैं 1500 प्लस 1500 प्लस आप आएंगे और आप सभी आएंगे और एक लाइन में ये भी कहेंगे कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है हम सभी मध्यम परिवार से हैं कम से कम उनको तो सोचो जितना आपके लिए सब कुछ समर्पित होकर आप भी 2 साल 2.5 साल से यहाँ पे हो हर वो उस दिन को याद करो जो हर दिन आपको संघर्ष करना पड़ता है और कम से कम उस माँ बाप की जो उम्मीद है ना उस उम्मीद को भी देखो इससे ज्यादा हम आगे क्या कह पाएंगे आप उनको जब याद कर लोगे ना तो बस उस दिन ही आप सक्सेस कर बहुत अच्छा अभी सेम टू सेम कहते देखो यही होता है कि अंतरात्मा से अटैचमेंट हो जाता है अभी कहते हैं ना माता पिता गुरु को सम्मान कब मिलता है समाज में जब सामने में दिखता है तो आपको जो 2 दिन पहले आपको लड़कियां आकर के जैसे आप दरवाजा खुजा के चेक कर रहे कुर्सी लगा के तो बैठ के 1 घंटा समय बर्बाद करते और जैसे ही आपका जॉब हो जाता है जब आप ही नहीं आपके माता पिता ही नहीं आपका समाज का भी नाम आ जाता है आपके गांव का भी नाम आ जाता है आपके परिवार आपके समाज के अन्य छोटे बच्चे को भी कुछ करने का पावर मिलता है मेरे गांव में इस बार डीएसपी पर उनका कहानी से लाइव भी आके वो नहीं आए थे तो फोन से आए थे बेटा उनका कहानी एकदम जुदा था क्योंकि मेरे घर के बगल में और छोटा बच्चा से ही हम लोग 4-5 ईयर था तो इतना कठिन परिस्थिति उस बच्चे को देखे थे कि लिंक टूट के 7 साल
आया, वहां से गांव से निकला दरभंगा, दरभंगा से कुछ दिन पटना में रख के चल गया दिल्ली में 2 बार 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया, इस बार फाइनल डीएसपी होकर निकल गया। आप उस बच्चा के कारण उस इलाका में कोहराम मच गया यूपीएससी के लिए। हम भी कर सकते हैं, जब इतना बैकअप होने के बाद भी एंगेजमेंट हो गया तो हम लोग तो रेगुलर है। सच्चाई बता दें, मेरे एरिया में यूपीएससी का क्रेज बढ़ गया है और सबको पता है कि प्रदीप सर का ऑनलाइन क्लास वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसा हम नहीं, ऐसा बच्चे करें और ऑनलाइन के प्रोडक्ट आ रहे, तो वो उनका मानना है कि कोई जरूरी है कि पटने हम जाके पढ़े, यदि मेरी क्षमता पटना जाके नहीं पढ़ने का है तो घर में भी रह के हम यूपीएससी निकाल सकते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। मेरे गांव के आसपास का 150 बच्चा मेरे से एप्लीकेशन दिया है। हाँ, वो कहता है कि भैया मिथिलांचल का आपके है गुरु जी है, अब्दुल आली के मतलब वो ऐसे करता है, गांव में भाग में जाता है, भैया करते हैं, भैया भाई हमारा कर करवाते हैं एप्लीकेशन। तो जो भी होता हम आज भी करते हैं, जो भी लोग आते हैं कटरिया परिवार में तो निराश होकर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि चार्ज के लिए कहा गया कि नहीं इतना चार्ज लेना ही पड़ेगा, अच्छा ठीक है पढ़ो रिजल्ट दो, उतना ही हमको चाहिए, चार्ज तो कुछ रखना ही पड़ेगा। क्लास है, एप्लीकेशन है, भैया हम लोग पापी पेट का सवाल है, पेट बढ़ता जा रहा है कौन सी का, तो चार्ज तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन चार्ज सेकेंडरी मैटर करता है, मैटर करता है आपका रिजल्ट। तो हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली और जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, आप सभी एक्सपीरियंस करेंगे। जब कभी आपका परिचय, आपके पापा मम्मी, आपके परिवार का परिचय आपके खुद के नाम से हो, उस दिन लगेगा कि आपका जीवन बर्बाद है। क्या बात है। गर्ल्स के लिए ये कहना चाहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट अब पुलिसिंग सिस्टम बहुत बेहतर हो चुका है और आप लोग की जरूरत है। जनसंख्या की आधी आबादी अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको मैनेज करें, उसको स्वावलंबित करें और उसको साहस दें। अगर क्लास में अच्छा सर आइए, अभी यहाँ पे गइए, वेलकम वेलकम। सब तो दरोगा ही है, सब दरोगा है, कटरिया परिवार में जो जुटता है दरोगा बड़ी के रहता है। बस इतना ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हम नहीं कर सकते। चित करो बेटा कहीं, जब हम कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये शुरुआत है। अब अगले टाइम जब मिलेंगे तो उम्मीद है कि टीएसपी के बैच को लगा भी सकते। ऑनलाइन से आकर कितने घंटे पढ़ते थे आप भैया, ये सब कठिन समझ ही पाएगा। जब तक डील करे ना तब तक लगे रहते हैं ना, जब तक मोबाइल ऑफ नहीं होता है तब तक लगे रहते हैं। बस यही काम करना है, जब तक मोह नहीं भरे ना कि हमने आज एनर्जी नहीं लिया तब तक घंटा छोड़ के पढ़ना पड़। अभी भी तक घंटा छोड़ के जो पढ़ता है वो 1 घंटा नहीं पढ़ता है। दूसरी बात, मेरा से एक और सजेशन, लिस्ट नहीं बनाना कि इसकी पर 10 घंटा देना है, टोटल पर 10 घंटा देना है। वो लिस्ट आपके लिस्ट से दूसरा फायदा ले लेगा, आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए मोने मोन बनाना, कहते ना मोन रे मोन, वैसे मोन रे मोन। इसका एक सिंपल सा हम आपको भी देना चाहेंगे और ऑनलाइन भी जो उनको भी देना चाहेंगे। आप में ऐसा क्या है, पूरी जो 47,500 है, आप अपने आप से पूछिए आप में ऐसा क्या है जो बिहार गवर्नमेंट आपको 50,000 प्लस मंथली सैलरी दे। आपने आपसे जांचो, पढ़ो और डेडिकेट। टाइम कोई कंडीशन नहीं होता, पढ़ने का क्या है, आपको वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना जाता, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना। आप डेडिकेट रहे, माँ बाप को देखें, अपनी स्थिति को देखें, संघर्ष को देखें, पढ़ें। थैंक यू। ऑनलाइन में से आ गया कि बगल में जो दरवाजी है बहुत चौनिया मुस्कान है।
कि बेटा अपने परिवार में ही सब बोलना, बाहर में नहीं बोलना है सब। तो निश्चित तौर पे रिवीजन कैसे कर रहे थे, रिवीजन कैसे किए, तो बहुत जल्दी आपको इस सब की जानकारी दे दिया जाएगा। और निश्चित तौर से रोशन बाबू एक दिन और आए थे, लेकिन उस दिन ऐसे ट्रेन सूट में आ गए थे जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में, ऐसे सुबह में बैग चल रहा था, कैसी ने गुरुजी को रिजल्ट आने के बाद हम दर्शन में किए, आशीर्वाद में बस ऐसे आ गए, यहाँ आगे तक पहुंचा गुरुजी ने कहा कि सर आप यहाँ बैठे थे। अच्छा लगा, और उस दिन जो इन्होंने कितना अच्छा चीज बोला, मैं भी प्रेरित हुआ कि मुझे और कुछ करना है। रोशन बाबू से कुछ सुनेंगे? रोशन बाबू, सबसे पहले क्या है ना कि एक क्वेश्चन बहुत आती है कि सर कितना घंटा पढ़े। यार जब सक्सेस का नशा लगता है ना तो घंटा भूल जाता है, नींद नहीं आती है। ये सच है ना, ये 100% सच है। जब आपको लगे ना कि यार मुझे कुछ करना है, पूछा तो आपको लगे कि नहीं नहीं हमें करना है, तो आपको घंटा तो मायने ही नहीं रखती है कैसे बीत जाता है। आपको ना एक स्टेज आया हम लोग के लाइफ में जब लगा कि 24 घंटा क्यों होता है यार, उससे ज्यादा पढ़ा के 36 घंटा क्यों नहीं हो जाता है, ताकि मैं और टाइम को मैनेज कर। हम सबसे पहले 4 को बैच छोड़ते वो तो है सर, तो कर ही लेंगे क्योंकि सर को देखे हैं 12-12 बजे रात तक क्लास चलता था ऑनलाइन में। लेकिन हम यही कहते हैं कि ये मत कहो कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये सोचो कि मुझे क्या करना है। जिस दिन आपको लगे ना कि वो करना है, उस दिन आपको घंटा मायने नहीं रखेगा, उस दिन आपको टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज आप सभी लोग पीटी क्वालिफाइड है, मतलब कुछ न कुछ तो अपने आप में है कि 5 लाख से 6 लाख से सीधे 47,000 अब बस 10 कॉलेज में आना है, बाद में फिर 2200 में जाना है। तो ये है ना आपकी मेहनत ना बस आपको जीत दिलाएगी। जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ज्यादा दिन नहीं, 3 से 4 से 5 महीना, और ये 5 महीना आपके पास है। भूल जाइए घर, भूल जाइए दोस्त, भूल जाइए आप सब कुछ भूल जाइए और खुद को समर्पित कर दीजिए इसमें। और ये 5 महीना खुद को समेट लिए ना, खुद में समेटना, ये 5 महीना खुद को समेट लिए एक कमरे में खुद में, या अगले दिन आप भी यहाँ खड़े होकर ऐसे किसी को बता रहे होंगे। ये अभी आवाज ऑनलाइन जी डर लग रहा है क्योंकि आज मेरा पीटी का एग्जाम था, उसको एग्जाम एक कुछ पहले हम लोग हम जानते ही नहीं, यहाँ तक हम मौलिक तक एक टेस्ट में देखे हम 11-10 में कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा मेरा सिचुएशन हुआ। और जैसे जैसे एग्जाम हुआ था हम सर पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बताने। देखिए सिंपल सी बात है, 2 टाइप का आदमी होते हैं, ठीक। एक होता है ना लगता है अरे फॉर्म भर के एग्जाम देना है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, डर किसको क्यों रहेगी, तो पढ़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है डरता वो है ना जो करता है। क्या बात है, समझ गए ना। अगर आप कहे हैं तो डर लगना लाजमी है, और लगेगा ही लगेगा डर। अभी कहाँ डर लग रहा है, जब आप 23 तारीख को जाइएगा ना, हमको याद है हम लोग 29 नवंबर को मेंस दे रहे थे, उससे पहले 1 हफ्ता तक हमें नींद आई मतलब सोने के लिए ना तो तरीके से सोच रहे हैं नींद नहीं आ रही है, रियलिटी बता रहे हैं नींद आ ही नहीं रही है। 8 तारीख को घर 28 को घर गए, सोचे कि पूरी रात सोएंगे, 28 को 8 बजे खाना पीना खा के सो गए, बेड पे गए, पूरी रात नींद नहीं आई। वो डर था, इसको क्या कर, ये फियर था मेरे अंदर कि क्या होगा नेक्स्ट डे। मतलब कि मैंने इतना पढ़ा था ना, इतना पढ़ रहा था कि सब कुछ भूल रहे हैं, सब आप भूल नहीं रहे हो। आपको डर लग रहा है कि आपने इतना आपने तैयारी कर लिया ना कि आपको लग रहा है कि अरे हमसे क्या छूटेगा क्या छूटेगा क्या छूटेगा क्या छूटेगा। इसका मतलब बहुत जानते हो। जो नहीं जानता उसको किस बात का डर, उसे क्यों डर लगेगा, सीधी सी बात है। तो डर तो लगेगा, डर उसी को लगता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता तो क्या सीखेगा। क्लियर, तो डर लगेगा, मेहनत कीजिए बस। और किसी कुछ महिलाओं का कुछ प्रश्न है, प्रश्न है, वो यही प्रश्न 3-4 कल हमसे पूछा गया था कि सर बहुत डर लग रहा है, तो हमने सेम टू सेम कहा फिजिकल में पहले तो परीक्षा पास करने पर फिजिकल है, इनका मुझसे फिजिकल के बारे में कोई यही है कॉन्फिडेंस लेवल, तू परीक्षा करके सामने में मैं पास कर ही गया, कितना बता दे पास कर फिजिकल में। और आपका क्वेश्चन
तो इनका क्वेश्चन है कि लास्ट 45 दिन में क्या करे क्या नहीं करे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अपनी कुछ स्ट्रेटजी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये साथ साथ हैं, जब तक इनके साथ जुड़े हैं, मतलब कितने घंटे वनडे में क्या होता है ना कि एक दिन में हम इनके साथ कितने घंटे मैक्सिमम जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए जितना घंटा इनके साथ जुड़े रहिएगा ना, फायदा आप ही को होगा, घाटा नहीं। तो इनके साथ जितना हो सके मैक्सिमम टाइम बिताइए। उसके बाद कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी ऐसे क्या होता है कि आपने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है तो चैप्टर उठाइए और चैप्टर में देखिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। अपना एक एक करके कवर करते जाइए, मतलब एक 3 से 4 दिन का मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब उसको क्या करना है ना, देखना है कि हमें कौन कौन चीज छूट रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या करना है कि हो सकता है तो आपको, मेरा क्या था ना कि हम लास्ट के 1 मंथ में सेट मारे थे, मतलब डेली सेट नहीं मारते थे। एक बार मार्केट से सेट उठाया, रात में एक सेट के दिन बना, मतलब कितना सेट होता है, 12 से 14 सेट 16 सेट होता है। हम एक रात में सेट बनाया था 16 का 16 सेट, 16 घंटा का होता है। एक सेट पे कितना घंटा, 1 आवर। एग्जाम 2 आवर था, 1 आवर देना था। अगर आप डेली सेट लगाते हैं तो भी अच्छा, अगर आप लास्ट में लगाते हैं तो भी अच्छा। वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरा क्या था कि स्ट्रेटजी की शुरुआत का जो मैक्सिमम 30 दिन बचा के रखते थे रिवीजन के लिए, अभी क्या था कि पूरा पढ़ लेते, ज्यादा ब्रॉड जितना ब्रॉड पढ़ सके। क्योंकि अब क्या हो गया कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है। मतलब अब आपको ये नहीं पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ था, अब आपको ये पूछेगा कि चित्रकारी का जन्म मुगल वंश में कहां से हुई थी। समझ गए ना। तो आप पढ़े होंगे बाबा ने तो लोग जहांगीर मार के आता है, यानी कि आपने पूरा डेप्थ से नहीं पढ़ा है। तो ये हो गया ना कि क्या हो गया कि अगर आप अच्छा से पढ़िएगा ना, अगर आप अच्छा से पढ़िएगा ना, उसको क्या करना है, कवर करना है। यानी कि जितना मैक्सिमम हो सके टाइम बिताना है बुक्स के साथ। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स का क्या होता है कि एक पन्ना में 1 पेज का सारा शॉर्ट नोट्स बन जाता है। हैंड शॉर्ट नोट्स बनाइए, सर के शॉर्ट नोट्स से ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। कौन चीज छूट रहा है, हो सके जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा चाहे जैसे लगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं हम कर सकते हैं। कभी माइंड से ना ये नहीं सोचना है कि हम लैग हो रहे हैं, लैग कभी नहीं करना माइंड से। तो ऑनलाइन से मोहन बाबू का क्वेश्चन, एक ऑनलाइन से मोहन बाबू का क्वेश्चन है जो सबके लिए। मोहन बाबू सर, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ जाती है, उसको कैसे आप मैनेज किए थे, हम लोग को आपका क्या संदेश है। बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है जो अभी बताए थे कि किसी के घर में शादी होगा, होली है, ओकेजन है, तो आप किस तरह से सबको अलग करके हम 45 दिन का समय नहीं कि हम लोग सीखेंगे कैसे। मतलब लाइफ में हिंड्रेंस तो आएगी ही आएगी, लेकिन क्या है ना कि हमको स्ट्रांग रखना, डेविएट नहीं होना। जिस दिन डेविएट हो गए दिन पे पाथ खत्म हो जाएगा, जिग-जैग आ जाएगा लाइफ में। तो एक पाथ होता है कि स्ट्रेट पाथ, कि हमें कितनी भी आंधी कितनी भी आए, कितनी भी झुके, क्योंकि लाइफ है ना, झुकना तो है ही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन चलते सीधे अपने वे पे जाना है। तो परेशानियां आपको परेशान करेगी। लाइफ क्या है कि लाइफ के साथ डील नहीं कीजिएगा तो आप सीखिएगा क्या। तो परेशानियों से क्या होता है ना, सबसे बड़ी परेशानी हमें सीख देती है, और सीखने से क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ना एक मंजिल होता है, हमें हर लोग का एक मंजिल होता है। हम जैसे आप लोग का भी होगा ना, बेंच देख अभी कर रहे हैं तो दरोगा बनना है, आप ही सपना नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब सपना देख रहे हैं, और आप ही नहीं, जितने पटना में बहुत सारे असेसमेंट में 47,000 ये देख रहे होंगे सपना, 47,000 जितना रिजल्ट, 47,000 रिजल्ट है ना, 110% जितना भी लड़का है सब ये सपना देख रहा होगा कि शायद फाइनल सिलेक्शन में हम होंगे। सब सपना देख रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन कितना का होगा, मात्र 2200 कुछ का, 2213 का सिलेक्शन होगा। यानी कि उस 2213 में जाने के लिए आपको समस्या से भी लड़ना है और अपनी मंजिल पे भी पहुंचना है। तो इसलिए कभी डगमगाइए नहीं, बस छोटी छोटी परेशानियां आती है उसे ना, अगर नहीं डील हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए और बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। एक क्वेश्चन बस लास्ट कर ले। हम आपको सच्चाई बताते हैं। जब हम लोग का अपना एग्जांपल देते हैं, हम लोग का जब प्रिपरेशन टाइम था ना, अभी भी प्रिपरेशन में तैयारी ही करते हैं, सर के साथ लगभग नहीं कुछ तो 10 घंटा बिताते थे। पूछिए सर का, ज्योग्राफी का बैच चलता था, हिस्ट्री का बैच चलता था, साइंस का इकोनॉमी का बैच चलता था, पटलिया एक्सप्रेस चलता था, और प्लस रात में 2 घंटा का टेस्ट चलता था। टाइम गिनते जाइए, इतना क्लास डेली चलता था। प्लस पॉलिटिकल सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हुआ था, मैराथन चलता था,
दरोगा का पीटी टारगेट आया था वो भी चलता था, उसी बीच में सब उसी का ड्यूरेशन चल रहा था। हम लोग 10 साल क्लास को क्या करते थे, रिवीजन करते थे, क्योंकि ये सर है ना जब बताते तो हम लोग पिछले बार आए तो भी बता रहे थे कि ये जब एक वर्ड बोलते हैं उसमें भी क्वेश्चन होता है। यानी कि आप इनके साथ जितना तक टाइम बिता रहे हो तो आप ये नहीं कर रहे कि ये क्लास कर रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि बोलने से सब कुछ आदमी तो इनके बोलने से सब कुछ सीख जाता है कि कैसे सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां टाइम बिता रहे हो 6 घंटा इसको ऐड कीजिए, जितना आप रूम में नहीं पढ़िएगा ना उतना इनके सामने पढ़ लीजिएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका डेडिकेशन इनके प्रति कैसा है। कुछ लोग क्लास में होते हैं तो उनका माइंड डेविएट करता है, ये नहीं कह सकते कि इधर या उधर, मतलब उनके दिमाग लगता है क्लास में माइंड कहीं और रहता है कि चल कुछ ना, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो दिमाग में कुछ और नहीं चलाना है, बस सर जो पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को देखते जाना है, जो चीज नहीं समझ में उसको नोट डाउन करते जाना है। सर से आप क्लास में क्वेश्चन पूछिए कि सर ये कैसे होगा, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइए, सर भी तो समझे कि ये लड़का पढ़ रहा है कैसे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला रहे हैं, सर समझ रहे हैं कि ये सीखने के लिए, यहाँ तो बहुत लोग है ना, यहाँ सब आदमी पीजी क्वालिफाइड है, तो उस डेडिकेशन से पढ़िए। यहाँ 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जितना बिताना बिताइए, ये आपके लिए बेनिफिट कर रहा है। और रही बात रूम पे 6 घंटा, तो रूम पे 6 घंटा की स्टडी बहुत होती है, बहुत होती है। अगर आप 6 घंटा रूम दे रहे हैं, 6 घंटा सर को दे रहे हैं, मतलब 12 घंटा, मतलब समझ रहे हैं 24 घंटा में 12 घंटा स्टडी को दे रहे हैं, इनफ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और आपके लिए भी इनफ है। तो ये मत कहिए कि हम क्लास में हैं, ये कहिए कि हम स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारे घंटा का गुना कीजिए, 12 घंटा से 45 को गुना कर लेना, मिनिमम इतना टाइम आपको देना है। अब अपने मुख्य परीक्षा